हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2.7। देखो इसमें क्या कहता है, अ स्टूडेंट मेजर्स द थिकनेस ऑफ अ ह्यूमन हेयर बाय लुकिंग एट इट थ्रू अ माइक्रोस्कोप ऑफ मैग्निफिकेशन 100। देखो एक स्टूडेंट है जो कि मेजर कर रहा है थिकनेस किसकी, ह्यूमन हेयर। अब आपको पता ही है वो कितना बारीक सा होता है, ठीक है। बाय लुकिंग एट इट थ्रू अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से देख रहा है वो, और कितना मैग्निफिकेशन है उसमें, 100 है। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या, जैसे आप फोटोग्राफ खींचते हो है ना, उसको फिर जूम करते हो, तो जूम क्या मतलब क्या हुआ, उसको आप बड़ा कर रहे हो है ना, तो वही है कि 100 टाइम्स वो क्या होगी है, मैग्नीफाइड होगी है क्या, ये जो हेयर की जो इमेज थी, ठीक है, क्लियर। माइक्रोस्कोप ऑफ मैग्निफिकेशन 100। तो ही मेक्स 20 ऑब्जर्वेशन, उसने क्या किया, 20 ऑब्जर्वेशन ली, बार बार देखा माइक्रोस्कोप से उसने 20 ऑब्जर्वेशन ली, एंड दैट द एवरेज विड्थ ऑफ द हेयर इन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द माइक्रोस्कोप इज 3.5 mm। और जो उसने मतलब देखा माइक्रोस्कोप में 20 ऑब्जर्वेशन लेके, फिर उनका मीन निकाला, एवरेज निकाली, जैसे आप निकालते थे एक्सपेरिमेंट्स में, ट्रू वैल्यू निकालते थे ना, मतलब कई सारी ऑब्जर्वेशन लेते थे, फिर उनका मीन निकालते थे, तो हमारी ट्रू वैल्यू आ जाती। तो वैसे ही उसने किया, माइक्रोस्कोप से देखा और फिर जो भी रीडिंग्स आती गई विड्थ की वो लिखता गया, और उनकी एवरेज निकाल ली, तो उसने क्या आया हमारे पास, 3.5 mm आया, ठीक है। नाउ कह रहा है कि व्हाट इज द एस्टिमेट ऑन द थिकनेस ऑफ हेयर। अब वो कह रहा है कि उसने फिर क्या थिकनेस हेयर की जो थी उसका एस्टिमेट लगाया होगा। देखो इस चीज़ को समझना है आपको किस तरीके से। देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है, पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। देखो मैग्निफिकेशन होता है आपके पास ऑब्जर्व्ड अपॉन में एक्चुअल या फिर रियल, ठीक है। अब देखो एक्चुअल क्या है, ये जो हेयर पड़ा हुआ है, ठीक है, एक्चुअल में ये है। ऑब्जर्व्ड क्या किया उसने, 3.5 mm जो भी उसको माइक्रोस्कोप से दिखा, ठीक है ना, वो एवरेज लेता गया और एक फाइनल उसने वैल्यू निकाली कि ये उसे ऑब्जर्व हुई, ठीक है। और मैग्निफिकेशन कितने टाइम्स है, वो 100 टाइम्स है। अब देखो यहाँ पर जो माइक्रोस्कोप आपको बता रहा है वो मैग्नीफाइड जो है विड्थ बता रहा है, ठीक है। अब एक्चुअल में उसकी विड्थ क्या है हेयर की, वो हम कैसे निकालेंगे, वो हमें कैसे पता चलती है। तो देखो वही चीज़ आपसे ये पूछ रहा है कि अब एस्टिमेट थिकनेस हेयर की क्या होगी, है ना, कुछ ना कुछ तो हमने एक्सपेरिमेंट किया, मैग्निफिकेशन पता चल गई हमें 100 है, ठीक है। और ऑब्जर्व जो है वो कितनी है, 3.5 mm है। तो वो ये कह रहा है कि अब एक्चुअल में कितनी है, ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअल थोड़ी पता चली, अभी तो माइक्रोस्कोप से वो चीज़ पता चली जो मैग्नीफाइड होके जो आपको विड्थ दिख रही है, ठीक है ना। मैग्नीफाइड का मतलब समझ गए कि बड़ा करके दिख रही है कोई चीज़, ठीक है। जैसे मैग्निफिकेशन का ये मतलब समझें अगर, ठीक है, जैसे हम कहें कि जो एक्चुअल में है इमेज, जैसे मैं सेंटीमीटर की बात करूँगा, ठीक है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक, और मैग्नीफाइड होके मतलब कि वो जो उसकी जो ऑब्जर्व वैल्यू दिख रही है हमें, वो मान लो कितनी दिख रही है, 20 दिख रही है, ठीक। तो यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन है वो कितनी हो गई, 4 5 ज़ा 20, तो 5 मैग्निफिकेशन आ गई 5 टाइम्स, है ना, 5 टाइम्स एनलार्ज करके हमें दिख रही है चीज़। ऐसे ही यहाँ पर 100 का मतलब क्या है, 100 टाइम्स एनलार्ज करके दिख रही है चीज़, ठीक है, जो कि कितनी दिख रही है हमें, 3.5 mm। जैसे कि यहाँ पर अगर हम कहें कि ये 5 है और ये 20 है और ये 4 है, एक्चुअल में 4 सेंटीमीटर की है जो भी चीज़ है, और दिख हमें कितनी की रही है, वो 20 की, यानी कि वो 5 टाइम्स, 5 4 दा 20, 5 टाइम्स ज़्यादा दिख रही है। तो ऐसी जब उसने ऑब्जर्वेशन करी और जो उसकी ट्रू वैल्यू आई, उसने कहा इतनी दिख रही है, यानी कि वो जो एक्चुअल वाली है उससे 100 टाइम्स दिख रही है, ये समझ रहे हो। जैसे यहाँ क्या है ना, 4 सेंटीमीटर की है तो वो 5 टाइम्स दिख रही है हमें ऑब्जर्व 20। तो यहाँ पर ये 3.5 mm एक जो हेयर है उसका 100 टाइम्स विड्थ करके ये इतनी विड्थ दिख रही है। तो वो कह रहा है बताओ, अब एस्टिमेट तो हमें ही लगाना पड़ेगा ना कि एक्चुअल में क्या विड्थ होगी उसकी हेयर की, समझ रहे हो बात। वो तो हमें किस में दिख रही है, माइक्रोस्कोप में दिख रही है कि इतनी है। अब वो एक्चुअल में कैसे निकाल लेंगे, तो उसके लिए फिर ये फॉर्मूले है ना, इसी तरीके से तो निकाल लेंगे हम। मैग्निफिकेशन हमें पता, ऑब्जर्व हमें दिख ही रही है, तो अब एक्चुअल में हेयर का कितना होगा वो हम निकाल लेंगे। तो देखो वह तो सिंपल समझने की कहानी थी, अगर 2 लाइनों में समझनी है तो मैग्निफिकेशन ऑब्जर्व में एक्चुअल, ऑब्जर्व ड्यू ये एक्चुअल निकाल दोगे, ये बताइए आपको एक्चुअल कैसे निकलेगी। एक्चुअल इधर गई मान लो विड्थ, और ये 3.5 और ये 100 नीचे आ जाएगा यहाँ पर। अभी आपको पता ही, अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, 100 पॉइंट हटाया 10 आ गया, और ये 100 है तो ये कितना आ गया, 35 अपॉन में 1000। अब ये 1000 हटाते हैं तो हमें पता है पॉइंट कैसे आएगा, 0.035। इधर कितना शिफ्ट होगा, 3 शिफ्ट होगा, तो ये 3 शिफ्ट हो गया, और साथ में mm। तो एक्चुअल विड्थ जो है, एक्चुअल थिकनेस या विड्थ ऑफ हेयर ये होगी, क्लियर है। तभी वो कह रहा था कि एस्टिमेट करो। एस्टिमेट ही क्यों कह रहा है, क्योंकि हमें थोड़ी पता है कि एक्चुअल में क्या है, हमें तो जो वो दिख भी रही है वो कैसी दिख रही है, मैग्नीफाइड दिख रही है, जो विड्थ दिख रही है, तो यही बोल देगा ना कि वो एस्टिमेट करो, ठीक है ना। कहीं सोचने लग जाते हैं बच्चे कि एक्चुअल वाली क्या एस्टिमेट करें, क्योंकि यहाँ एक्चुअल में इतना छोटा सा बाल है, इसकी विड्थ क्या पता चलेगी हमें ऐसे। तो
लेकिन हमने माइक्रोस्कोप से देखा, उसके अकॉर्डिंग हमने मैग्नीफिकेशन देख ली कितनी है, तो एक्चुअल हमारी इस तरीके से कैलकुलेशन से निकल जाती है। प्रैक्टिकली अगर हम सोचें चीज़ों को, ठीक है, थ्योरेटिकली तो 2 लाइनों का ही आंसर था ये। आ गया होगा समझ में, क्लियर? ओके, थैंक यू।